हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह के 8 बज गए और नाश्ते की तैयारी चल रही है। ये मैंने बनाया है दूध वाला दलिया। तो सुबह सुबह ही बना दिया था मैंने। ये मेरा तो ठंडा भी हो गया, ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो गया। थोड़ा सा दूध ऐड किया है अभी मैंने ओवन में रख के इसमें, तो अभी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है फिर से। तो खा लेते हैं इसको। और सुबह सुबह ना मैंने नाश्ते के लिए बनाया था सबके लिए एक एक कटोरी दलिया, मैं, पापा और हस्बैंड के लिए। तो ये सबके लिए बनाया था, लेकिन और किसी ने नहीं खाया, मैं ही खाऊंगी अब। तो यूं लग रहा है कि ये तो रखा ही रहेगा। तो खाना बना रही थी हस्बैंड के ऑफिस के लिए। तो आज तो सब्जी भी मैंने कुछ नहीं बनाई क्योंकि घिया रखी थी। फिर हस्बैंड ने मना कर दी कि दाल घिया इस टाइप की कुछ मत बनाना, तो पराठे बना दे सिंपल। तो वो मैंने फिर बनाए उनके। तो अंदर चल पड़ती हूँ गाइस, वहां जाके खाऊंगी दूसरे रूम में। इधर बैठ के आराम से खाऊंगी अभी। तो ऐसे ही चल रहा था, सुबह से भाग भाग काम ही काम कर रही थी सुबह से। तो जल्दी उठी थी, 3:30 बजे उठी थी मैं। और जब से ऐसे ही चल रहा है, लेकिन अभी कुछ खाया भी या नहीं है। तो सिंपल पराठे बनाए, ऑफिस वगैरह की तैयारी कर दी पैक। तो इनके लिए तो पराठे ही बना दिए थे सिंपल। तो फिर पापा ने भी पराठे ही ले लिए। बाहर खड़ी हूँ बालकनी में, मौसम को एंजॉय कर रही हूँ। बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और काफी देर होगी बारिश होते होते। तो इस मौसम में तो अच्छी खासी बारिश होगी। सही है, मौसम अच्छा हो रहा है। बारिश होती है ना तभी थोड़ी ठंडक होती है, और बीच बीच में ऐसे बारिश होती रहे ना लगातार, तभी मौसम ठंडा होता है, वरना तो फिर ऐसे गर्मी हो जाती है। तो अच्छा हो रहा है मौसम। और अभी तो कई दिन हो गए ठीक ठाक ही चल रहा है। तो एसी भी नहीं चला रहे, रात को अपना नहा के सो जाते हैं तो ठीक ठाक लगता है। तो एसी में लगती है ठंड। तो अब क्या हो रहा है ना, मौसम ऐसा हो रहा है कि एसी चलाओ तो ठंड लगती है, तो इसलिए फिर चलाते नहीं है, ऐसे ही काम चल जाता है। और गाइस लीजिए, घेवर खा लीजिए। तो ये पापा लेके आए थे, कल आए थे ना। तो बारिश का मौसम है तो घेवर अच्छा लगता है इसमें। वैसे तो मैं घर पे ही बना लेती हूँ, मैंने बना भी लिया है, 2-3 बार बना चुकी हूँ, तो अच्छा बनता है। लेकिन फिर वहां का भी स्पेशल है रोहतक का। और रोहतक में ना घेवर स्पेशल मिलता है। लाइट जलाती हूँ इधर से क्योंकि अंधेरा आ रहा है। और रोहतक का घेवर है ना स्पेशल है, तो हर बारिश के मौसम में वहां से आता ही आता है। और फिर दीदी के वहां तो दे दिया था, कल हम लोग गए थे ना। तो गाइस कपड़े डाल देती हूँ मशीन में, सुबह सुबह ही धुल जाएंगे। तो आज पानी आने का दिन है। वैसे तो ना रोज आता था पहले पानी, तो अब एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। तो आ जाएगा तो सुबह सुबह मशीन लगा देती हूँ। शायद एक लौट और हो जाएगा, चद्दर चेंज करूंगी तो दूसरा भी धुल जाएगा और टंकी भी भर जाएगी शाम तक। और जिस दिन आता है ना, वैसे तो पूरा दिन ही चलेगा, सुबह से लेकर रात तक चलता रहता है। कितने भी कपड़े धो लो, टंकी भी फिर फुल हो जाएगी मेरी। यहाँ पे कपड़े डाल के लग गई हूँ पहले डस्टिंग का काम करने, सफाई बाद में करूंगी। तो इस वाले रूम में होती है सबसे ज्यादा गंदगी, क्योंकि उठना बैठना सबसे ज्यादा इधर ही होता है। यहीं पे बैठ के मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ। ऑफिस का काम भी हस्बैंड इसी चेयर पे बैठ के, टेबल पे बैठ के करते हैं। टेबल पे बैठ के नहीं, मतलब सॉरी, चेयर पे बैठ के करते हैं। और सबसे ज्यादा गंद ना इसी टेबल पे मचती है, क्योंकि इधर ही बैठ के हस्बैंड काम करते हैं, इधर ही खाते पीते हैं बैठ के। तो इधर ही चाय पानी, मतलब सब चीज इधर ही होती है। और ये मैट जो कंप्यूटर टेबल पे बिछा रखा है ना माउस के लिए, बहुत गंदा हो रहा है ये। तो मैंने अभी तो गीले कपड़े से ही साफ कर दिया। तो ये वॉश करना पड़ेगा, और वॉश करने में ना ये खराब हो जाता है, क्योंकि माउस इस पे फिर चलता नहीं है अच्छे से। तो जितना कम धो उतना ही अच्छा है। तो अभी तो मैंने ऐसे ही काम चला दिया, नया ऑर्डर करना पड़ेगा। तो दूसरा रूम भी मैंने फिर हाथों हाथ सफाई कर दी इसकी। तो चद्दर चेंज करनी थी मेरे को, और कपड़े थोड़े से इधर फैले पड़े थे। कई बार थोड़ी थोड़ी देर कपड़े कुछ पहने जाते हैं ना, तो फिर वो कई बार टांग देते हैं दरवाजे के पीछे, चेयर पे फैला दिया कि पसीना आ गया है, थोड़ा सूखने के बाद फिर फोल्ड करके रख देंगे। तो कपड़े सारे फोल्ड करके रख दिए। अलमारी में से एक बार हाथ निकाल लिया, कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त हो रहे थे, तो अलमारी भी सेट कर दी है, और अब चद्दर भी चेंज कर दी है। और हाँ, पापा आए हुए थे, कल आए थे वो, तो आज वो चले भी गए, सुबह सुबह ही चले गए, क्योंकि मम्मी वहां पे अकेली थी। तो बोल रहे थे कि मुझे जाना ही पड़ेगा। तो मैं तो सुबह सुबह मंदिर गई हुई थी, 7:45 का टाइम था। फिर मंदिर से आ रही थी तो पापा तैयार हुए, नीचे ही मिले मुझे कि मैं तो निकल ही रहा हूँ, सुबह सुबह ही टाइम से पहुंच जाऊंगा। तो वैसे तो मैंने पापा को नाश्ता करा दिया था, पराठे ले लिए थे उन्होंने चाय के साथ। तो कह रहे थे नहीं, लंच वहीं जाके करूंगा मैं। तो सारा घर सेट कर दिया है, डस्टिंग कर दी है, और अभी कर दूंगी झाड़ू पोछा। और सबसे ज्यादा टाइम लगता है जो अस्त व्यस्त चीजें इधर उधर पड़ी होती है ना, और डस्टिंग में वही ज्यादा टाइम लगता है। झाड़ू पोछे में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और ये तो फिर मेरा लगा लो टोटल झाड़ू पोछा आधे घंटे में मेरा कंप्लीट हो जाता। और अभी टाइम हो रहा था 11:30-12 बजे का। तो इतने बजे मेरी सफाइयां हो रही है। और देखो सुबह जल्दी उठी थी मैं 3:30 बजे, और जब से कंटिन्यू काम ही चल रहा है एक के बाद एक। तो सबसे ज्यादा टाइम लगा मेरे को, सुबह एडिटिंग करनी थी। एडिटिंग में मेरे लग गए 2.5-3 घंटे। और फिर थोड़ी सी मैंने कटिंग भी करी है। और जब कटिंग का काम होता है ना, फिर उसके बाद ही सफाइयां करती हूँ मैं, क्योंकि फिर डबल मेहनत हो जाती है, पहले भी करो और फिर कटिंग के बाद इस रूम की तो कम से कम दोबारा मुझे सफाई करनी ही पड़ती है। और अब कम से कम मैंने 2 दिन की कटिंग करके रख ली है कपड़े, और जिससे मेरा फिर कटिंग का काम टेबल पे कुछ नहीं रहेगा, बस वहीं रूम में बैठ के मैं स्टिच करती रहूंगी।
पर आ गई हूँ छत पे थोड़ा वॉक करने के लिए। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हुई है ना तो अभी हवा चल रही है ठंडी ठंडी, अच्छा लग रहा है। तो सो गई थी, अभी उठने का भी मन नहीं था, जबरदस्ती ऐसे उठ के फिर आई हूँ। तो तुलसी लेने आई थी छत पे, मैं कहा थोड़ा सा पहले वॉक करूँगी और उसके बाद लेके जाऊँगी। तो अच्छा मौसम हो रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। और गाइस पतंग उड़ रहे हैं, आपके इधर भी उड़ते होंगे। तो 15 अगस्त तो पतंग उड़ानी शुरू हो गई है। तो ऐसे ना देख के अपने पुराने दिन याद आ गए। तो अब तो क्रेज कम हो गया पतंगों का, पहले तो बहुत ज्यादा होता था। तो हमारी तरफ तो इतनी पतंग उड़ाते थे ना कि पूरा इतनी रंग बिरंगी पतंगे छत पे आके ही कई दिन, मतलब दिन में छत पे कई पतंगे आके गिर जाती थी। 15 अगस्त के आसपास 2-4 दिन पहले मतलब बच्चे छत पे ही चढ़े रहते थे 15 अगस्त से पहले। तो हमारे इधर आसपास तो कोई नहीं उड़ाता, वहाँ उड़ा रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसे ही मैंने जूम किया है ना, ये देखो आपको दिख रही होगी। अब कम हो गया है, पहले तो बहुत होता था क्रेज। हो गया है बहुत घूमना। और अभी तुलसी ले लेती हूँ, चाय बनाऊंगी नीचे क्योंकि हस्बैंड भी आने वाले हैं। इतनी सारी हो रही है बिल्कुल हरी भरी, बारिश में ना खूब हो जाती है, लेकिन मेरे नीचे नहीं होती, गमले में खराब हो जाती है। पता नहीं कैसा कीड़ा सा लग जाता है, तो इनमें दवाई डालनी पड़ती है, पता नहीं कौन सी डलती है, मुझे पता नहीं है। चाय ले लीजिए आप भी, चाय बन गई है यहाँ पे। तो चाय बन गई है गर्मा गर्म, तुलसी वाली चाय, टेस्टी बनी है। हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए हैं इधर। हाँ घेवर खाया आपने? अच्छा है, मम्मी को तो बोला आपने अच्छा नहीं है, फोन आया था सुबह तब नहीं अच्छा लगा था, शक्ल से अच्छा नहीं लगा। नहीं टेस्टी है, मैंने भी खाया है। तो गाइस टाइम हो गया है 6:30 का। तो गाइस अभी भाई और भतीजी आए हैं सीधा लेकर मेरा तीज का। तो अभी फोन आया है कि नीचे खड़े हैं, गेट खोल दे। तो गेट खोल दिया, अभी नीचे से ले आती हूँ उनको। और उनको चले ना लगभग 3 घंटे हो गए और अब जाके पहुंचे वो। वही मैं पूछ रही थी कि इतनी लेट कैसे हो गए। तो वो बता रहे थे कि इतना ज्यादा जाम था ना, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी और बारिश की वजह से भी लगा लो, और कुछ 15 अगस्त ये चीज होगी ना साथ में, तो उसकी वजह से भी बहुत जाम लगा पड़ा था। और मेरा मायका बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आधा पौना घंटा ही लगता है गाड़ी से। तो लेकिन देखो 3 घंटे इतना ज्यादा टाइम हो गया ना कि बस मैं भी वेट करते करते थक गई थी कि ऐसे झूठ बोल रहे होंगे, थोड़ा लेट ही चले होंगे। और भाई मिठाइयों के लिए पूछ रहा था कि कौन सी मिठाई लेके आऊं। तो मिठाइयों के लिए तो मैंने तो बिल्कुल ही मना कर दिया था कि बिल्कुल मत लेके आना, ना घेवर लेके आना ना मिठाई, क्योंकि पापा घेवर ले आए थे और मिठाई बिल्कुल भी ठीक नहीं होती त्योहारों पे। तो वो फ्रूट्स के साथ एक डब्बा तो ले ही आया था। तो हमारे इधर है ना एक बहुत फेमस है बर्फी वाला, तो उसकी बर्फियां बहुत अच्छी होती है, उसमें मिलावट नहीं होती कोई भी। और हम लोग भी यहाँ बैठे बातें करते रहे और काफी देर से पूछ रही थी मैं कि खाने के लिए क्या लोगे, क्या लेके आऊं। तो भाई वही बोल रहा था कि कुछ मत बना, कुछ नहीं लेंगे क्योंकि ना पेट बिल्कुल भरा हुआ है। और आते टाइम है ना दोनों जने वो खा के आए थे समोसे। तो मैं भाई को यही बोल रही थी कि फिर समोसे खुद खा के आए हो, हमारे लिए भी 2-2 ले आता। तो वो यही कह रहा था कि भाई वहां ना खत्म हो गए थे, लास्ट ही बचे हुए थे, बिल्कुल इतने थे ही नहीं, वरना तो लेके आता। और वो भी समोसे की दुकान है ना बहुत मशहूर है, बहुत जल्दी बनते हैं, जैसे ही बनते हैं साथ के साथ लाइन लग जाती है और फिर खत्म तभी साथ के साथ ही। और फिर मैंने सबके लिए कोल्ड कॉफी बना दी थी कि चलो बनने के बाद तो सब ले ही लेंगे। और गाइस अभी टाइम हो रहा है 7:30 का, भाई और भतीजी भी चले गए हैं और अब यहाँ पे किचन में काम कर लेती हूँ, समेटा समेटी क्या काफी फैला हुआ है, बर्तन भी सिंक भर गई है बिल्कुल। और सबसे पहले इनको फ्रूट्स को धो के रख देती हूँ और उसके बाद फिर करूंगी बर्तन। तो अभी हस्बैंड चले गए हैं रनिंग के लिए और मैं लग गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले इन्हीं को धोऊंगी। और अभी मेरे को ना पूजा पाठ करनी थी सबसे पहले, क्योंकि पूजा पाठ का टाइम हो रहा है, लेकिन सारी किचन फैली हुई और जूठे बर्तन पड़े हुए थे। तो मुझे लगा पहले बर्तन साफ कर लूं, क्योंकि मंदिर जो है ना वो किचन में ही है। तो फिर जूठे बर्तन पड़े हों तो ऐसे पूजा पाठ करना मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक किचन साफ सुथरी ना हो ना तब तक फिर क्या फायदा पूजा पाठ करने का। तो उसके बाद ही करूंगी। तो ढेर सारे हो गए थे और इसमें मेरे को लग गया था समेटने में आधा पौना घंटा। तो अभी हस्बैंड भी आ गए थे, घूम फिर के आते ही बोल रहे थे कि भी पूजा पाठ नहीं करी, जोत के लिए लेट हो गया काफी। तो यही बता रही थी कि बर्तन इतने हुए पड़े थे, उसी में टाइम लग गया काफी। तो अभी मैं जोत लगा दूंगी, फिर हस्बैंड भी करते हैं पूजा पाठ, वो अपना कर लेंगे बाद में। और वो अभी तो उनको टाइम लग जाएगा क्योंकि अभी बाहर से करके आए हैं रनिंग, और अभी थोड़ी एक्सरसाइज भी करेंगे, फिर पसीना आ जाता है, फिर थोड़ा रेस्ट करके नहाएंगे और फिर उसके बाद कहीं करेंगे। तो काफी लेट होने वाला है उनको भी। तो गाइस खाना मेरा बन गया है, खाना बना भी लिया है, खा भी लिया। और अब मैं अपना सूट देख लेती हूँ जो मम्मी ने सीधे में मेरा भेजा है। तो ये है कॉटन का सूट,
कॉटन नहीं है, थोड़ा ग्लेज कॉटन टाइप है। और ये है गंगा का सूट, तो ये अच्छा लग रहा था। वैसे सिर्फ कलर थोड़ा सा ऐसा था कि डल डल मुझे लगा, लेकिन इसको मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा डिजाइनिंग करके इसका थोड़ा सा ग्रेसफुल सा बना लूंगी। तो बेशक थोड़ा सा डल है, लेकिन थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाएगा ना, तो वही सही लगेगा। फिर मैंने कुछ जो सूट मुझे स्टिच करना है कल, तो तीज का सूट बनाना है मुझे, तो वो मैंने अभी तक बनाया नहीं था। तो आज जो मम्मी ने भेजा था ना, एक ग्रीन वाला जो मैंने आपको दिखाया था, तो यही मैं बना लूंगी। तो थोड़ा सा ये ग्रीन टोन है इसमें, तो ये भी ठीक है, गंगा का है, थोड़ा सा कपड़ा अच्छा है इसका, तो बना लूंगी। तो कलर तो इसका थोड़ा सा लाइट था, लेकिन इसमें ग्रीन टोन आ रही है, और उस सलवार भी थोड़ी सी इसकी ग्रीन ही है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये प्रॉपर पूरा सूट है, यही बना। तो जो मैं बनाने वाली थी ना, वो तो कुर्ती थी, तो दुपट्टा भी था, लेकिन उसके नीचे कुछ था नहीं पहनने के लिए, तो उसको मेरे को अरेंज करना पड़ता, मैं लेके आती। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको छोड़ के अभी ये वाला बना लेती हूँ। ये फुल सूट है, इसके लिए मेरे को भागना नहीं पड़ेगा, और इसका अस्तर भी मिल गया मुझे, तो ये शर्ट पे लग जाएगा। तो ये मैं सोच रही हूँ कि कल बना लूँ इसको, तो कल ही स्टिच कर लूंगी, कोशिश यही रहेगी मेरी, कल स्टिच कर लूँ। इसके लिए मैंने थोड़ी सी लेसेस वगैरह निकाली, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसकी नेक डिजाइन है, तो ये प्रॉपर ग्रीन तो नहीं, थोड़ा सा सी ग्रीन ही है, लेकिन ठीक है, ये चल जाएगा। तो ये प्यारा सा नेक है इसका, सुंदर लगेगा वैसे। तो इसको थोड़ा मैं सोच रही हूँ डिजाइन इसका क्या बनाऊं। तो मैंने थोड़े से निकाले हैं बटन्स वगैरह, तो इसके ऊपर जो जाएंगे ना, तो यहाँ पे थोड़े बटन्स लगा लूंगी इसमें। तो ये 2-3 निकाले हैं, इसी में से देख लूंगी कोई भी चूज करके। तो पिंक कलर का भी लगा सकती हूँ, क्योंकि पिंक इस पे दे रखा है थोड़ा सा, लेकिन फिर इसके साथ देखती हूँ मैं कुछ पाइपिंग या लेस करूंगी ऐड। तो ये वाला कलर भी मैं कर सकती हूँ, अभी तो मैंने ज्यादा सोचा नहीं। जो मैचिंग थी ना, मैंने निकाल ली। मोतियों वाली भी है, तो ये भी बहुत अच्छी लग रही है, इसके साथ जा रही है, बट मैं इसको लगाना नहीं जा रही, क्योंकि ना क्या होता है, मोती कभी बाय चांस 1-2 टूट जाता, तो ये लगा लो फिर पूरी खुलती चली जाएगी। तो ये शायद मैं ना लगाऊं, तो वैसे तो अच्छी लगेगी, ये बिल्कुल मैचिंग है, इसका पूरा टोन इसी के साथ की जा रही है। और मुझे चाहिए रफ टफ चीजें, और बार बार निकलती रहे, उधरती रहे ना, वो चीजें मुझे पसंद नहीं है। तो ये भी ज्वाइंट लेस है, खैर ये तो देखती हूँ पैंट में लगाऊंगी, और स्लीव वगैरह में कहीं जरूरत होगी तो लगा लूंगी। तो इसका जो नेक की एम्ब्रॉयडरी है ना, ये ऐसे क्रीम सा कलर आ रहा है, तो ये शेड थोड़े मैच हो रहे थे। एक ज्वाइंट लेस ये है, तो ये भी बढ़िया सही कलर जा रहा है इसके साथ, ये भी लगा सकती हूँ। बेस जो सलवार का है वो ग्रीन कलर है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये है ग्रीन कलर, बट ऐसा मेरे पास है नहीं कुछ, तो मुझे मार्केट जाना पड़ेगा उसके लिए, और मैं चाहती नहीं कि इस काम के लिए मैं मार्केट जाऊं। तो इन्हीं में से ना कुछ भी छांट के मैं लगा दूंगी जो मेरे को अच्छा सा लगा। ना नहीं है टाइम कि मैं मार्केट जाऊं इसके लिए कुछ खरीद के लेके आऊं। जो चीजें मटेरियल है ना, इन्हीं में से मैं काम चला लूंगी। तो गाइस कल मैं इसी को बनाने वाली हूँ, लेसेस वगैरह, इसीलिए मैंने निकाल के रख दी कि कल इसको काम करना ईजी हो जाएगा। टाइम देखो कितना, 12 बजने वाले हैं, काफी टाइम हो गया है। तो इसी में लगी हुई थी, अभी वीडियो की एडिटिंग करके आई थी मैं, वॉइस ओवर करिए, वीडियो अपलोड कर दिए, सुबह का काम इजी हो गया। SEO सुबह करूंगी। तो फिर गाइज आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।